हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के अंदर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली कुछ जैसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस के बारे में। जैसे कि इस टाइम पे बाइनेंस को लेकर हमें बहुत सारे न्यूज़ेस देखने को मिल रही है, तो उसके ऊपर डिटेल्स में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट एंड रिकमेंड यही करूँगा कि वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि अपना ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। राइट नाउ यहाँ पर इस टाइम पे देखोगे तो बीटीसी के प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन पे, जो कि ये 29,965, जहां पर हमने प्रीवियसली ऑलरेडी डिस्कस भी करके रखा हुआ है। तो प्राइस जब भी यहाँ पर जो है इसी जोन के आसपास आ रहा है, तो प्राइस के लिए हमें रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक बार हमें रिजेक्शन देखने को मिला था। आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन, प्राइस के अंदर हमें यहाँ पर ड्रॉप डाउन देखने को मिला, एंड अगेन वी गॉट रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन, जो कि 29,972, जहां पर रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस नीचे आया, बट प्राइस रिमेन अप ट्रेंड, जो कि प्राइस ने यहाँ पर इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पे अपना सपोर्ट लिया, जो कि है 29,814। ठीक है, तो यहाँ पर इसी ट्रेंड लाइन पे देखोगे तो उसके बाद अब प्राइस ने सपोर्ट लिया, एंड आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन, यहाँ से हमें प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिले। एंड अगेन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर प्राइस फिर से नीचे आया था, तो प्राइस ने इसी जोन का ब्रेकडाउन कर दिया था, जो कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला। ये जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, इसी सपोर्ट का भी हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला। आफ्टर ब्रेकिंग डाउन ऑफ दिस जोन, यहाँ से प्राइस फिर से ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, बट अगेन वी गॉट ए रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर जोन, जो कि 29,959, जहां पर रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस अभी इस टाइम पे नीचे की तरफ ही आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम यहाँ से क्या मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो जो नेक्स्ट मूवमेंट होगा वो हमें समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास, जो कि सबसे पहले हमें 29,795, यहाँ पर हमें एक माइनर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट बीटीसी के लिए देखने को मिलेगा, जो कि है 29,795। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें एक सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि एक्सपेक्टेड है। अगर प्राइस इसी जोन पे अपना सपोर्ट को सस्टेन करता है, तो वेल एंड गुड, हमें यहाँ से प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके के मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर बीटीसी इसी जोन का ब्रेकडाउन कर देता है, जो कि यहाँ पर ये जो जोन है, इसी जोन का अगर ब्रेकडाउन होता है, दैट मीन्स कि हमें यहाँ पर प्राइस इसी जोन पे देखने को मिलेगा, जो कि 29,690। और 29,690 ये जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, ये बीटीसी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बीटीसी इसी जोन को सस्टेन करता है, तो वेल एंड गुड, हम यहाँ से बहुत ज्यादा ऊपर जा सकते हैं। बाकी यहाँ पर अगर एक बार बीटीसी इसी जोन का ब्रेकडाउन दे दे, दैट मीन्स कि क्या होगा कि यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि हमें प्राइस 29,555 के आसपास, 551 के आसपास देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अब इस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप यहाँ पर इसी जोन को यहाँ पर देखो कि एक्जैक्टली प्राइस अगर नीचे आ रही है, तो प्राइस इसी जोन को सस्टेन कर रहा है या नहीं, जो कि 29,693। अगर इसी जोन को सस्टेन नहीं करता है, दैट मीन्स कि क्या होगा कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि हमें 29,561 के आसपास देखने को मिलेगा। तो 29,561 ये जो जोन है, इसी जोन पे क्यों हमें सपोर्ट देखने को मिलेगा? तो इसके पीछे रीजन यही है कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पहले भी हमें एक बार वीक सपोर्ट देखने को मिला, रिसेंटली जब प्राइस नीचे आया था, तब हमें यहाँ पर एक वीक सपोर्ट देखने को मिला, एंड अगेन वी गॉट ए वीक सपोर्ट ऑन दैट जोन, जो कि यहाँ पर इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के आसपास हमें वीक सपोर्ट देखने को मिला। तो अब इस टाइम पे फिर से प्राइस अगर नीचे आएगा, तो फिर हमें यहाँ पर इसी जोन पे और एक बार वीक सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो इसके लिए बेस्ट एंड बेटर वे इज दैट कि अब इस टाइम पे थोड़ा वेट एंड वॉच करो, एंड मार्केट को देखो कि एक्जैक्टली मार्केट क्या मूवमेंट लेती है, एंड इसी ट्रेंड लाइन के आसपास फिर से सपोर्ट लेता है, दैट मीन्स कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर थोड़ा बहुत मूवमेंट अगेन देखने को मिलेगा। बाकी अगर प्राइस इसी जोन का ब्रेकडाउन करता है, फिर हमें प्राइस इसी जोन पे देखने को मिलेगा। तो फॉर नाउ इंपॉर्टेंट यही है कि प्राइस अगर नीचे आता है, तो फिर प्राइस शुड हैव टू सस्टेन सपोर्ट ऑन दैट जोन, जो कि 29,693। ठीक है, तो इसी जोन का मैं बात कर रहा हूँ, एंड अगर यहाँ से ऊपर से ब्रेकआउट होती है, तो प्राइस को इसी जोन का ब्रेकआउट लेना पड़ेगा, जो कि 29,975। अगर यहाँ से ब्रेकआउट होगा, दैट मीन्स कि हम यहाँ पर 30,100 के आसपास इजिली जा सकते हैं। तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ बीटीसी के लिए इसी जोन के अब जाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर इसी जोन पे ऑलरेडी हमने बहुत बार रेजिस्टेंसेस हमें देखने को मिली है। तो अब इस टाइम पे प्राइस थोड़ा इंक्लाइंड है नीचे की तरफ, तो वी कैन एक्सपेक्ट की प्राइस जो है सबसे पहले हमें 29,779, एंड लेटर हमें प्राइस जो है यहाँ पर 29,690, ये जो जोन है, इसी जोन के आसपास हमें देखने को मिले। आई होप कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस के बारे में, जो कि अब इस टाइम पे बायनेंस को लेकर हमें बहुत सारे न्यूज़ेस देखने को मिल रहे हैं। तो बाकी अगर आपने अभी तक हमें ट्विटर में फॉलो नहीं की है, तो ट्विटर के अंदर जाकर जरूर से फॉलो कर लेना, क्योंकि ट्विटर में फ्री ऑफ कॉस्ट में आप फॉलो करके जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस है, उन न्यूज़ेस को आप इजिली पढ़ सकते हो। बाकी अगर आप यहाँ पर नॉर्मली वेबसाइट से न्यूज़ेस अगर पढ़ते हो, तो फिर उसमें बहुत लंबा न्यूज़ेस होती है, जो कि पढ़ने में भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। बाकी यहाँ पर ट्विटर में अगर आप फॉलो करोगे, तो फिर आपको यहाँ पर इजी एंड सिंपल वे में न्यूज़ेस देखने को मिल जाएंगे, जो कि आप इजीली पढ़ सकोगे। ठीक है,
तो बायनेंस को लेकर हमने बहुत सारे यहाँ पर नेगेटिव अपडेट्स जो है हमने देखा है कि ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिला। तो अभी इस टाइम पे फ्रांस शॉक्स द फाइनेंशियल वर्ल्ड रिवील्स जो ड्रॉपिंग $4 मिलियन लॉस इन 2022। तो फ्रांस के अंदर बायनेंस का जो ऑपरेशन चल रहा था, यानी कि बायनेंस का जो बिजनेस हुआ है फ्रांस में, वो है -$4 मिलियन इन लॉस। ठीक है, तो यहाँ पर जो है $4 मिलियन का लॉस बायनेंस को देखने को मिला है 2022 में। तो एग्जैक्टली ये चीज़ क्यों हुई है, तो उसके पीछे यहाँ पर एक ही कॉमन रीज़न है जो आप यहाँ पर दे सकते हो, जो कि है ऑलरेडी बायनेंस के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगे हुए हैं। इवन कि फ्रांस के अंदर भी देखोगे तो फ्रांस के अंदर भी बहुत सारे यहाँ पर जो है हमें चीज़ें देखने को मिली है। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे राइट नाउ हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि हमें जो है यहाँ पर और भी चीज़ें देखने को मिल सकती है, जो कि हो सकता है कि हमें जो है मार्केट के अंदर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिले, क्योंकि बायनेंस ने ऑलरेडी यहाँ पर पहले से ही यहाँ पर बायनेंस ने बोला था कि एग्जैक्टली उसके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस चल रहे हैं, स्क्रूटिनीज चल रही है, और अभी इस टाइम पे जो है बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस भी चल रहे हैं। तो इसी रीजन के कारण हो सकता है कि लोगों ने यहाँ पर फ्रांस के अंदर बायनेंस को ज़्यादा यूज़ किया ना हो। और 2023 में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे यहाँ पर एक्सचेंजेस है बायनेंस के बहुत सारे काउंट्रीज़ के ऊपर जहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं हुई है। ठीक है, तो एग्जैक्टली इसके पीछे रीज़न यही है कि आप यहाँ पर यही रीज़न दे सकते हो। ट्रेड ना होने के कारण यही है कि लोग अब इस टाइम पे इंटरेस्टेड नहीं है उस पर्टिकुलर एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करने के लिए। तो अब इस टाइम पे आप ये भी सोच रहे होंगे कि एग्जैक्टली एक्सचेंजेस का जो अर्निंग होती है वो कैसे होती है। एक्सचेंजेस का अर्निंग मल्टीपल वेज से होती है, बट वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ अर्निंग इज दैट कि यहाँ पर वो जितना वॉल्यूम जनरेट करते हैं, लाइक अगर आप बायनेंस में जाकर कोई भी ट्रेड करते हो तो ट्रेड करने में आप अपना यहाँ पर ट्रेडिंग फीस तो देते ही हो, तो उसी ट्रेडिंग फीस से ही एक्सचेंज यहाँ पर ज़्यादातर अपना एक्सचेंजेस का कमाई होती है। तो अब इस टाइम पे यहाँ पर वो चीज़ राइट नाउ हमें जो है बायनेंस के ऊपर कम देखने को मिल रही है, जो कि वॉल्यूम अगर किसी भी एक्सचेंज का गिरेगा दैट मीन्स कि यहाँ पर लोग ट्रेड नहीं कर रहे। अगर लोग ट्रेड नहीं करेंगे दैट मीन्स कि उनको यहाँ पर जो है ट्रेडिंग फीस नहीं मिलेगा। अगर ट्रेडिंग फीस नहीं मिलती है दैट मीन्स कि इट्स टू बी ऑब्वियस कि कंपनी कोलैप्स हो सकती है। तो सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें हमें जो है बायनेंस फ्रांस के ऊपर देखने को मिला है। तो ये काइंड ऑफ एक नेगेटिव न्यूज़ है, क्योंकि बायनेंस वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज है। अगर उसका यहाँ पर 4 मिलियन के आसपास लॉस हो रहा है दैट मीन्स क्या है कि बाकी कंट्रीज के ऊपर भी हमें सिमिलर काइंड ऑफ बायनेंस का स्टेटिस्टिक्स देखने को मिल सकता है। तो इन कमिंग डेज आपको ऐसे भी देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर 2022 में उनका कितना अर्निंग हुई है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे बीटीसी के बारे में। यहाँ पर बीटीसी के ऊपर ऑलरेडी हमने डिस्कस भी कर दिया है। तो अब इस टाइम पे बात करते हैं कि बीटीसी डोमिनेंस के बारे में, कि एग्जैक्टली बीटीसी डोमिनेंस हमें कौन से लेवल के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो इस टाइम पे बीटीसी डोम अगर आप देखोगे तो बीटीसी डोम भी हमें सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट लेता हुआ दिख रहा है, जो कि अभी इस टाइम पे बीटीसी डोमिनेंस यहाँ पर मूव कर रहा है 1784 के आसपास। और बीटीसी डोमिनेंस के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि 1780 के आसपास बीटीसी डोमिनेंस के लिए एक सपोर्ट है, जो कि यहाँ पर एक वीक सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी वीक सपोर्ट को अगर आप देखोगे तो जब भी डोमिनेंस यहाँ पर इसी इसी जोन के आसपास डोमिनेंस ने अप्रोच किया तो हमें इसी पर्टिकुलर जोन से यहाँ पर हमें वीक रेजिस्टेंसेस देखने को मिली, एंड आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन यहाँ पर डोमिनेंस के अंदर एक ड्रॉप डाउन भी हमें देखने को मिला। तो राइट नाउ अगेन डोमिनेंस इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है, जहाँ पर प्राइस इसी अबव दिस जोन अपना सपोर्ट को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर डोमिनेंस अभी इस टाइम पे इसी जोन को होल्ड नहीं कर पा रहा है। तो इसके कारण क्या होगा कि हमें यहाँ पर डोमिनेंस के अंदर एक ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है, जो कि हमें समवेयर अराउंड 1775 यहाँ तक हमें देखने को मिलेगा लेटर ऑन। अगर यहाँ पर सपोर्ट सस्टेन नहीं होती है तो डोमिनेंस के अंदर भी हमें एक ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि 1766 के आसपास हमें डोमिनेंस के प्राइस देखने को मिल सकता है। तो अभी यहाँ पर अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो बीटीसी डॉम में, तो इसके पीछे क्या रीजन होगा और कैसे आप एंट्री ले सकते हो। तो बीटीसी डॉम में अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो तो फिर इसी जोन का ब्रेकआउट होता है 1779 के आसपास। तो यहाँ पर 1779 ये जो जोन है, इसी जोन का अगर ब्रेकआउट होता है तो हमें यहाँ पर डोमिनेंस के अंदर कुछ इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि हमें 1794 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो डोमिनेंस के लिए बस आपको यहाँ पर इसी जोन को देखना है 1780 के आसपास, और मेरे हिसाब से डोमिनेंस अभी इसके भी थोड़ा नीचे की तरफ ही आएगा, जो कि प्राइस सबसे पहले 1775 एंड लेटर हमें प्राइस और भी थोड़ा नीचे डिप डाइव करता हुआ दिखेगा। तो डोमिनेंस अगर नीचे आता है और बीटीसी साइडवाइज में रहेगा दैट मीन्स कि हमें ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर थोड़ा बहुत मूवमेंट इजीली देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बाकी डोमिनेंस के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली डोमिनेंस के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर हम बात करते हैं अभी इस टाइम पे नेक्स्ट कुछ ऑल्ट्स के बारे में। तो लिंक के अगर प्राइस को देखो ना तो लिंक के अंदर भी हमें एक अच्छा खासा यहाँ पर अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला, जो कि प्राइस ने अपना हाई लगाया था रिसेंटली 8.8487 के आसपास। ठीक है, तो ये मैं डॉलर में आपको बता रहा हूँ, आईएनआर में आप अपने एंड से भी देख लेना। ठीक है, तो यहाँ से इसी जोन तक यहाँ पर हमें लिंक देखने को मिला, एंड आफ्टर रीचिंग ओवर दैट जोन यहाँ से हमें लिंक के प्राइस के अंदर ग्रेजुअली एक ड्रॉप डाउन देखने को मिला। और लिंक अभी इस टाइम पे एक यहाँ पर रेक्टेंगुलर बॉक्स जैसे मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है, तो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के आसपास ये लिंक का यहाँ पर प्राइस का मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है, जो कि प्राइस बोल सकते
सकते हो कि 8 पॉइंट यहाँ पर 8.371 से लेकर प्राइस जो है यहाँ पर 7.879 इसी जोन के बीच में ही कंसोलिडेट हो रही है। ठीक है, तो ये जो कंसोलिडेशन है ये कंसोलिडेशन कब तक रहेगा और यहाँ से क्या हमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा यानी, तो अब इस टाइम के लिए फिलहाल के लिए ना तो प्राइस अगर इसी रेक्टेंगुलर बॉक्स के नीचे ब्रेकडाउन लेती है, लेट सपोज कि मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ, तो यहाँ से प्राइस अगर कुछ इस तरीके से इसी जोन से ब्रेकडाउन लेती है एंड अगेन यहाँ से रिटेस्ट होता है, दैट मीन्स कि क्या होगा कि यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फर्दर कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो कि हमें लिंक के प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर यहाँ पर लिंक इसी रेक्टेंगुलर बॉक्स के अबव अगर ब्रेकआउट लेती है जो कि 8.356, दैट मीन्स कि हम यहाँ से और भी हायर हाइज बना सकते हैं। तो ऊपर जाने की चांसेस यहाँ पर मुझे पर्सनली बहुत कम लग रहा है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से प्राइस अब इस टाइम पे जैसे मूव कर रही है तो यहाँ से कुछ इस तरीके से प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा जो कि हमें 7.714 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बात समझ में आ गई होगी। कोई भी डाटा कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।